हाय एवरीवन, मेरा नाम संकेत देशपांडे है और द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो पीछे आई होप आपने पिछले दो वीडियोस मेरे देखे होंगे। हमने डिस्कशन किया था माइकल एडिशन रिएक्शन के ऊपर, हार्ड सॉफ्ट के कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट 2020 के दो प्रॉब्लम ऐसे डिस्कस करेंगे जो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है CSIR नेट नवंबर 2020 का। ठीक है, नवंबर 2020 का एग्जाम्पल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सबस्ट्रेट हमको दिए हैं। ये इसमें NH2 दिया है और इसमें SH दिया है, बाकी सब जैसे का वैसा है। सोडियम हाइड्राइड दिया है दोनों में। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप पहले जानिए कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है जिसने, वो आपसे पूछना क्या चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या आप जानते हैं हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस क्या है। क्योंकि जो बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों जगह अटैक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वो वेदर वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है या हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जो क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया है वो आपसे पूछना क्या चाहता है, उसको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, एक बार हम ये डिटरमाइन कर ले कि इसका बेसिस क्या है, हम इजीली इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बना दिया सबस्ट्रेट। लीजिए, ये मैंने बना दिया। अब जब सोडियम हाइड्राइड के साथ मैं इसको ट्रीट करता हूँ, आपको पता है सोडियम हाइड्राइड एक बेस है और बेस का एक ही काम होता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह का हमको इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक, अब इसके आगे क्या। अब ये जो N- है, ठीक है, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश तो जरूर करेगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। अब अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों ही 5 मेंबर रिंग दोनों ही पाथवे से बना सकते हैं। तो ये किस पाथवे से 5 मेंबर रिंग बनाएगा। जैसा कि आपको पता है नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये नाइट्रोजन जब नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट करेगा, लेकिन इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसीलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। जब नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, तो जो हमको नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा वो नेगेटिव चार्ज को। इसीलिए अब आपको पता है जो कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है, उसके ऊपर होता है डेल प्लस चार्ज। हमारे नाइट्रोजन के पास है नेगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज नहीं है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो हार्ड हार्ड इंटरैक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो नाइट्रोजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा, वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इस तरह से। और ये ऐसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वापस बॉन्ड वापस आएगा और ये OET बाहर जाएगा और ये हमारा पहला प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। इसके बाजू में एडजेसेंट कार्बोनिल और उसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड। ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट। अब सल्फर के केस में क्या होगा, वही मैं सबस्ट्रेट बना देता हूँ सल्फर के केस में। लीजिए, मैंने बना दिया। सोडियम हाइड्राइड के साथ मैंने ट्रीट कर दिया इसको। आपको पता है सोडियम हाइड्राइड एक बेस है, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आगे क्या। आपको पता है सल्फर जो है उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो सल्फर के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज्ड होता है। इसीलिए जो सल्फर एनायन जो है न्यूक्लियोफाइल,
वो जो उसका नेचर होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है। एस माइनस आर एस माइनस जो है वो सॉफ्ट नेचर का होता है। अब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आपको पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बॉन्डिंग करते हैं। अब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो इंटरेक्शन होगा वो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा। ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक ना करते हुए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा नाइट्रोजन के बाजू में कार्बोनिल, उसके बाजू में डबल बॉन्ड, और सल्फर की जो है वो थर्ड पोजीशन पर CO2 80। ऐसा कौन सा एग्जाम हमारे पास ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बहुत ही बेसिक कंसेप्ट चेक करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट, आप शायद इसमें गलती कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट, आप इजीली ये साइक्लाइजेशन करेंगे। और CSIR नेट नवंबर 2020 में 4 मार्क आपको इजीली, अगर आपने किया होगा तो 4 मार्क आपको इजीली मिल गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया था वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता था कि हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अगर आप डिफरेंस जानते हो या नहीं जानते हो, ये उसे चेक करना था। हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, CSIR नेट नवंबर 2020 का ही, ठीक है। ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। ये एक साइक्लोहेक्सेनोन दिया है हमारे पास, सोडियम इथॉक्साइड बेस दिया है और प्रोडक्ट भी हमको दिया है। हमें ये पता करना है कि कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, कौन सी रिएक्शन सीक्वेंस फॉलो हुई है इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो हम इसको इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन दिया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन दिया है और उसके साथ सोडियम मिथॉक्साइड को सोडियम मिथॉक्साइड दिया है। अब सोडियम मिथॉक्साइड आपको पता है ये एक बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? कार्बोनिल के एडजेसेंट का, क्योंकि वो एसिडिक होता है। ये एनायन बन गया ऐसे। अब आगे क्या होगा? ये दूसरे साइक्लोहेक्सेनोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऐसे अटैक करेगा और ये O माइनस बनेगा। अगर मैं H+ दे दूं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि ये फीसिबल रिएक्शन है, कार्बोनिल के बाजू का H जो है वो एसिडिक है, वो इजीली जा सकता है। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा पहले रिएक्शन सीक्वेंस का। लीजिए ये मैंने बना दिया। ये कौन सी रिएक्शन थी मैंने जो की? ये थी अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। पहला जो सीक्वेंस था वो था अल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे क्या इसके? अब एक और हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन होगा, ठीक है, एक और साइक्लोहेक्सेनोन होगा। अब मैं NaOH अगर दे दूं तो क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से रेजोनेंस में आ सकता है, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बेनियन है, इसीलिए ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब आपको पता है ये जो मेरा सबस्ट्रेट है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और ये कार्बेनियन ये जो सॉफ्ट है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी? माइकल एडिशन रिएक्शन मिलेगी। तो मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूँ।
ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है। कुछ इस तरह से हमें इसका प्रोडक्ट मिला। तो ये कौन सी रिएक्शन थी? ये थी माइकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहले स्टेप में हमने अल्डोल कंडेंसेशन किया, दूसरे स्टेप में हमने माइकल एडिशन रिएक्शन। अब इसके आगे क्या होगा? एक और मॉलिक्यूल इसके आगे जो है सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट होगा। अब कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा? देखिए, अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो वैसे 6 मेंबर्ड की रिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। तो मुझे कहाँ कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन सकती है अगर ये जो एनायन है ये इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करे। ये कुछ इस तरह से अटैक करेगा और मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूं अभी। ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बनेगी। लीजिए, ये हमने हमारा प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, तो हमने कौन सी स्टेप्स फॉलो करी है यहाँ पर? सबसे पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन किया। ठीक है, ये हमने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और इसने दूसरे कार्बोनिल पर अटैक किया, ये हुआ हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। ये हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हमने ये एक एनायन बनाया, कार्बेनियन बनाया। उसके बाद हमने 1,4 एडिशन की, यानी माइकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन करने के बाद जब हमें ये माइकल एडेक्ट मिला, उसके बाद हमने फिर से सोडियम इथॉक्साइड की मदद से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और फिर से उस कार्बोनिल पर अटैक किया, यानी हमने फिर से एक बार अल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन, माइकल एडिशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, ये इस रिएक्शन का सीक्वेंस होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। ये रहा अल्डोल कंडेंसेशन, माइकल एडिशन, अल्डोल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से CSIR नेट नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ माइकल एडिशन रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन का आपको कंसेप्ट लगाना था और ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स की। ठीक है, तो इसी तरह से आप कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली CSIR एग्जाम में आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, जो भी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। कोरोना का समय चल रहा है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकले। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।